नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूं। साथियों, दुनिया में सबसे खतरनाक रहने का एड्रेस कौन सा है? दुनिया का सबसे खतरनाक रेसिडेंशियल एड्रेस, यदि आपका घर उस एड्रेस में हुआ तो आप समझिए कि आपका जीवन खत्म। और वो एड्रेस कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, वो यूएस में भी है, वो फ्रांस में भी है, वो रशिया में भी है, वो इंडोनेशिया में भी है, वो जापान में भी है, वो पाकिस्तान में भी है। वो एक एड्रेस कौन सा है जो संसार का सबसे खतरनाक एड्रेस है? और वो एक एड्रेस है कंफर्ट जोन कॉलोनी। एक एड्रेस, दुनिया का सबसे खतरनाक एड्रेस। साथियों, कितने सारे लोग तमाम सुविधाएं और संसाधन होते हुए भी बड़े नहीं हो पाते। कितने लोगों को उनके माता पिता ने सबसे बेस्ट स्कूल में भर्ती कराया या एक अच्छी स्कूल में भर्ती कराया कि वो अपना जीवन बना सके, लेकिन वो उस स्कूल में जाके भी औसत रह जाते हैं। कितने लोगों को उनके माँ बाप ने एक अच्छे कॉलेज में भेजा, वो वहां जाके भी औसत रह जाते हैं। कितने लोगों को उनके माँ बाप ने एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में स्थान दिया, एस्टेब्लिश एंटरप्राइज दी, वहां जाके भी वो औसत रह जाते हैं। कितने लोग अच्छा गाते हैं, कभी शिखर पर नहीं पहुंचते, अच्छी कविता लिखते हैं, कभी बड़े लेखक नहीं बनते, अच्छी चित्रकारी करते हैं, कभी बड़े पेंटर नहीं बनते, अच्छा खेलते हैं, कभी बड़े खिलाड़ी नहीं बनते। क्यों? Why? There's one reason. They don't want to disturb their comfort zone. उनको सुबह जितने बजे उठने की आदत है वो उतने ही बजे उठेंगे। उनको खाना जितनी देर में धीरे धीरे टीवी देखते खाने की आदत है वो उतने ही देर में खाएंगे। उनको रात को जितने बजे आराम करने के लिए बेड पे आना है वो उतने ही बजे आएंगे। उनको जितने लोगों से गॉसिप करना है वो उतने लोगों से गॉसिप करेंगे ही करेंगे। यदि इन सब चीजों में कोई भी कमी हो जाए तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। साथियों, कंफर्ट जोन ने जितने लोगों को मारा है, यदि आप मेरे से पूछेंगे हेवन और हेल क्या है, तो हेल कंफर्ट जोन है। पृथ्वी का जीता जागता नर्क कंफर्ट जोन है। इसी कंफर्ट जोन की वजह से लोग औसत रहते हैं, मीडियोकर रहते हैं। इसी कंफर्ट जोन की वजह से अपॉर्चुनिटीज लोगों का दरवाजा खटखटा के निकल जाती है, वो बाहर निकल के पसीना नहीं बहाते। साथियों, एक दोस्त की कहानी आपको सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त था, उसको किसी और के साथ पार्टनरशिप करनी थी। वो उस दूसरे व्यक्ति से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। उसको लगता था यदि ये मेरे साथ आ जाए, इसकी सोच मेरे साथ आ जाए तो हम बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। उसने जितने भी लोगों से कहा वो नहीं मानेगा सामने वाला, वो सबको मना कर देता है। ये एक बार गया, ये दूसरी बार गया, सामने वाले ने मना कर दिया। ये तीसरी बार गया, सामने वाले ने मना कर दिया। ये चौथी बार गया, सामने वाले ने मना कर दिया। ये पांचवी बार गया, सामने वाले ने मना कर दिया। ये छठवीं बार गया, सामने वाले ने बोला भाई तू इतनी बार क्यों आ रहा है, मैं मना कर चुका हूं। ये कहता है भाई मेरा काम आना है, तेरा काम मना करना है, तेरा निर्णय तेरे पास है, मेरा निर्णय मेरे पास है, मैं तो आता रहूंगा जब तक हमारे बीच संबंध है। ये सातवीं बार गया, सामने वाला इस बार मुस्कुराया, मना नहीं किया, बोला सोच के बताऊंगा। ये आठवीं बार गया, सामने वाले ने बोला यार तू इतनी बार आ गया है, मना भी नहीं कर सकता, चल करते हैं। और कोई दूसरा होता तो एक दो बार में हार जाता। आज दोनों के दोनों 100 करोड़ के ऊपर बैठे, नाम नहीं लेना चाहता। अब्राहम लिंकन के बारे में सबने सुना है। आप सोचो, अब्राहम लिंकन पहला चुनाव हारने के बाद अपने घर बैठ जाते या दूसरा हारने के बाद अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। वो 15, 16, 17 चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कितने खिलाड़ी भारतीय टीम में है? आप MS धोनी की स्टोरी पढ़िए। MS धोनी जो मूवी थी अनटोल्ड स्टोरी, वो आप पढ़िए। MS धोनी के पहले कैफ, युवराज सब टीम में सेलेक्ट हो चुके थे, MS धोनी सेलेक्ट नहीं हुए थे। MS धोनी ने हिम्मत नहीं हारी, डिस्करेज हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। डिस्करेज होना और बात है, थोड़ा निराश हो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन निराश होकर बैठ जाने में प्रॉब्लम है। अरे इंसान को जो सबसे बड़ी काबिलियत इस प्रकृति ने और ईश्वर ने दी है, वो इंसान बाउंस बैक कर सकता है। इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क क्या है पता है? जानवर आगे का प्लान नहीं कर सकता, जानवर रिसर्च नहीं कर सकता, जानवर इनोवेट नहीं कर सकता। इंसान प्लान कर सकता है, इंसान रिसर्च कर सकता है, इंसान इनोवेट कर सकता है, इंसान दुनिया के कोने कोने में ट्रैवल करके नए दोस्त बना सकता है। जानवर के पास गूगल नहीं है, इंसान के पास गूगल है। इंसान कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल के ले सकता है। इंसान ईश्वर की बनाई हुई सबसे सुपीरियर कमोडिटी, भगवान का बनाया हुआ सबसे अद्भुत असाधारण प्रोडक्ट इंसान है। और इतना अद्भुत असाधारण प्रोडक्ट तमाम काबिलियत के बाद, तमाम क्षमताओं के बाद, अरे औसत जिंदगी क्यों बिता रहा है भाई? पूरी ताकत तो झोंक। पूरी ताकत झोंकने के बाद असफल भी हो जाओगे ना तो मलाल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन पूरी ताकत लगाए बिना असफल हो गए तो दुनिया को चाहे कुछ भी बोलो, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने सब कुछ नहीं झोंका। मैं आज आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे इंटरनेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, क्या क्या रूप में जानते हैं। आप जानते हैं मेरी पुस्तकें इतनी भाषाओं में, इतने देश में, उज्जवल पाटनी शो लाखों लोग देखते हैं। मैं अपने आप को यह मानता हूं कि मैंने अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 20-30% यूज किया है। मैं अपने आप पे नाराज होता हूं, मैं अपने आप को अपशब्द कहता हूं, मैं बहुत गुस्सा होता हूं। कभी कभी लगता है खुद को 4 चांटे मारूं, क्योंकि मैंने अपनी कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया। कई और लोग ऐसे होंगे जो थोड़े सफल होंगे, लेकिन मेरे दोस्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने सफल हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उतने सफल हुए कि नहीं जितनी आप में क्षमता थी। कोई भी फैक्ट्री की सराहना इस बात से नहीं होती कि चालू हो गई, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, प्रॉफिट में आ गई। फैक्ट्री की सराहना इस बात से होती है कि वो 100% ऑप्टिमाइजेशन के आसपास गई कि नहीं गई। जितने प्रोडक्शन की काबिलियत उस यूनिट में थी, उतना प्रोडक्शन वो यूनिट कर रही है कि नहीं कर रही है। आधा प्रोडक्शन करने के बाद भी कोई दूसरा बोल सकता है बहुत अच्छी फैक्ट्री है, लेकिन आपको तो मालूम है कि उसमें डबल कैपेसिटी थी और आधा कर रही है। हम सबको अपने अंदर देखना होगा, क्या हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं? क्या हम बाहर निकलने में शर्माते हैं, सकुचाते हैं? क्या लोगों के सामने जाके प्रस्ताव रखने में कभी हमको ईगो होता है, कभी हमको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है? क्या नेगेटिविटी का सामना करने में हम घबराते हैं? क्या कोई हमारे आइडिया को ड्रॉप डाउन कर दे, डस्टबिन में डाल दे तो हम निराश होकर बहुत दिन घर में बैठ जाते हैं? इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत, ह्यूमन की सबसे बड़ी काबिलियत, आपकी सबसे बड़ी काबिलियत, मेरी सबसे बड़ी काबिलियत, वी ऑल कैन बाउंस बैक। बचपन में वो छोटा सा गुड्डा आता था, उसको मारते थे, दाड़ 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 दाड़, वो गिर जाता था, फिर उठता था, फिर मारते थे, दाड़ दाड़, लात मारते थे, गिरता था, उठता था। उसकी काबिलियत क्या थी? बाउंस बैक। हर बार उठ के खड़ा हो जाता। लात खाइए, प्रॉब्लम नहीं है। मुक्का खाइए, प्रॉब्लम नहीं है। गालियां सुनिए, प्रॉब्लम नहीं है। टॉन्ट सुनिए, प्रॉब्लम नहीं है। असफल होइए, प्रॉब्लम नहीं है। 100 बार गिरिए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गिर के गिरे मत रह जाइए, वो प्रॉब्लम है। गालियां खा के घर में मत बैठ जाइए, वो प्रॉब्लम है। बाउंस बैक होइए। अरे किसी बादल की इतनी औकात नहीं है कि सूरज को हमेशा के लिए ढक के अंधेरा कर दे। किसी बादल की इतनी औकात नहीं, किसी रात के अंधेरे की इतनी औकात नहीं कि हमेशा रात ही रखी रहे। सूरज की एक किरण आएगी, चीर देगी उस अंधेरे को। सूरज की एक किरण आएगी, चीर देगी उस बादल को। हो सकता है कि टेम्परेरी आपको तकलीफें हो सकता है कि टेम्परेरी बाधाएं हो, हर्डल्स हो, लिमिटेशंस हो, लेकिन सूरज हैं आप। रात की औकात नहीं कि आपको रोक ले, बांध ले। थोड़ा सा लेट हो सकता है सफलता में, लेकिन कहीं कंफर्ट जोन में बैठ गए, कहीं लोगों की बात को दिल में लेके बैठ गए, कहीं किसी ने आपको बोला आप ये नहीं कर सकते, आप में ये कमी, आपको ये नहीं आता। भले सामने वाले ने सच बोला हो, लेकिन आप सीख के खुद को अपग्रेड करने की जगह उस बात को दिल में लेके बैठ गए, तो आप औसत मर जाएंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक एड्रेस, कंफर्ट जोन कॉलोनी, कंफर्ट जोन बिल्डिंग, आप वहां पे यूं ही मर जाएंगे। और औसत मरने से बड़ा पाप कुछ नहीं है।
इंसान को ऊपर वाले ने अद्भुत कृति के रूप में बनाया है। इसीलिए पेट्रोल पंप भरने वाला आदमी धीरू भाई अंबानी बन जाता है, इसीलिए पेपर बांटने वाला आदमी अब्दुल कलाम बन जाता है। यह काबिलियत सिर्फ इंसान के पास है। तो साथियों, पूरी ताकत झोंक दीजिए, किसी बाहर वाले के भरोसे मत बैठिए और उठिए, अपने पीछे आग लगाइए और उठ के खड़े हो जाइए और निकल पड़िए। बैठ के सोचने से कुछ नहीं बदला है आज तक, निकल पड़िए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।